कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है और ये सच भी है। अगर तस्वीर तस्वीर हो तो असंभव को भी संभव कर देती है। तस्वीर तस्वीर हो तो दुनिया बदल देती है। करेंगे बात आज एक ऐसी तस्वीर की जिसने ना केवल दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया, बल्कि वो तस्वीर आज भी देखने वाले के मन में दया और करुणा का भाव जागृत कर देती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही सच्ची तस्वीर के पीछे छुपा अनसुना सच। क्या थी तस्वीर? एक छोटी बच्ची जमीन पर बैठी है, भूख से बेबस है, खाना दूर है, वहां तक चलकर जाना है, पर शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो खिसक कर वहां तक पहुंच जाए। आखिर वो घुटने टेक कर बैठ जाती है, अपना सर जमीन पर टिका देती है। उसी समय उसके पीछे आकर बैठ जाता है एक गिद्ध, शायद इस उम्मीद में कि कब ये बच्ची मरे और मैं मेरी भूख मिटा लूं। क्या मंजर रहा होगा। और ये कुदरत का करिश्मा ही समझो कि ये लम्हा कैमरे में कैद हो जाता है। आइए पहले तस्वीर देखते हैं, कैसे खींची गई ये तस्वीर, क्या थी इसके पीछे की कहानी, और उस बच्ची और फोटोग्राफर का क्या हुआ। सब सवालों को गहराई से समझते हैं। बात है 1993 की। उत्तरी अफ्रीका का एक देश सूडान गृह युद्ध में सुलग रहा था। बेरोजगारी चरम पर थी, उद्योग धंधे सब बंद पड़े थे, लोग दाने दाने को मोहताज थे। अगर कुछ बचा था तो उसकी भी रही कई कसर पूरी कर दी अकाल ने। गृह युद्ध और अकाल का एक साथ होना सूडान पर इतना भारी पड़ा कि लोग राहत शिविरों के सामने लाइन लगाकर खड़े होने लगे। लोगों की आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती थी कि कब यूएन का प्लेन आए और पेट भरने को कुछ मिल जाए। मार्च के महीने की बात है, जब यूएन के प्लेन में एक पत्रकारों का समूह भी आया। ये पत्रकारों का एक ऐसा ग्रुप था जो दुनिया भर में युद्ध और आपदा जैसी परिस्थितियों में काम करता था। इन्हीं पत्रकारों के समूह में एक सदस्य था केविन कार्टर। ये पत्रकार दक्षिणी अफ्रीका का रहने वाला था, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने व दर्दनाक दृश्यों को कैद करने के लिए जाना जाता था। मतलब केविन पहले भी ऐसी फोटोग्राफी कर चुके थे। केविन जब सूडान पहुंचे और वहां का जो मंजर देखा वो अकल्पनीय था। केविन ने वास्तविक हालातों को और करीबी से जानने और इस स्थिति को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए सूडान के ग्रामीण इलाकों तक जाने का मन बनाया। ग्रामीण इलाकों तक जाने के लिए केविन को सुरक्षा गार्ड्स की जरूरत थी, जो उन्हें कुछ शर्तों के बाद मिल गई। अब केविन अगले कुछ दिनों तक गांव-गांव जाकर सूडान के भयानक हालात अपने कैमरे में कैद करते रहे। ऐसे ही एक दिन केविन एक गांव में कुछ छोटे बच्चों की फोटो क्लिक कर रहे थे। जब अपने कैमरे को दूसरी तरफ घुमाया तो देखा कि भूख से तड़प रही एक बच्ची, जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची है, वो अपना सर जमीन पर टेक कर बैठी हुई है। शरीर इतना दुबला पतला हो चुका है कि एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। केविन ने देखा कि उस लड़की के पास ही एक गिद्ध आकर बैठ गया है, शायद इस उम्मीद में कि कब ये छोटी बच्ची अपनी सांस छोड़े और मैं इसको अपना निवाला बना लूं। केविन
काफी समय तक इस दृश्य को देखता रहा। फिर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करके वापस चला गया। और ऐसा करना जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि एक और केविन का प्लेन छूटने वाला था। वहां की स्थानीय पुलिस की हिदायत थी कि वहां पर वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। अब केविन वापस अपने घर पहुंच चुके थे, पर वो दृश्य अब भी उनकी नजरों से दूर नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तस्वीर को अपने अखबार में छाप दिया। टाइटल दिया, भूख से कमजोर एक छोटी बच्ची खाने की तलाश में जा रही है और पास ही एक गिर्द इंतजार कर रहा है। केविन की खींची इस तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लोगों पर इस फोटो का इतना असर हुआ कि दुनिया भर में सूडान के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा। यूएन ने भी राहत सामग्री और सहायता में और ज़्यादा तत्परता दिखाई और ये फोटो सूडान के लिए संकट मोचन बन गई। पर क्या हुआ इस फोटो से? ना तो केविन खुश थे और ना ही दुनियादारी। वजह, केविन उस भयानकता के मंजर को नहीं भूल पा रहे थे। तो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की का क्या हुआ, उस बच्ची का क्या हुआ। साल 2011 तक दुनिया उस बच्ची के हालात से अनजान थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं कि पल पल की खबर मिल जाए। फिर 2011 में कुछ स्पेन के पत्रकार ये जानने सूडान गए कि आखिर उस बच्ची का क्या हुआ। हालांकि वहां उन्हें वो बच्ची नहीं मिली, पर उनकी मुलाकात उनके पिता से हुई। पिता के बताए अनुसार वो लड़की नहीं लड़का था। वो फोटो क्लिक होने के बाद वो गिद्ध भी वहां से उड़ गया था और वो बच्चा भी फूड कैंप तक पहुंच गया। हालांकि बच्चे को उस समय तो बचा लिया गया, पर साल 2007 में उसे अनजान बीमारी के चलते तेज बुखार आया और उसकी मौत हो गई। तो आइए जानते हैं कि उस पत्रकार का क्या हुआ। इस तस्वीर को देखने वाले लोग केविन से नाराज थे कि केविन ने फोटो क्लिक करने में समय बर्बाद किया। वो चाहते तो इस लड़की को राहत शिविर तक पहुंचा सकते थे। साथ ही केविन भी अवसाद के शिकार हो गए थे। हर वक्त उनकी नजरों के सामने वही तस्वीर आने लगी। हालांकि इस तस्वीर ने केविन को उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विश्वविख्यात पुलित्जर पुरस्कार तो दिला दिया था, पर आत्मिक शांति नहीं मिल पाई और कुछ ही दिनों बाद केविन ने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ एक सवाल और रह गया कि केविन ने उस बच्ची को राहत कैंप तक क्यों नहीं पहुंचाया। इसके लिए केविन को दुनिया भर से उलझना मिला। कई महीनों तक आलोचकों का भी सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो केविन को वहां मौजूद दूसरे गिद्ध तक की संज्ञा दे दी। पर क्या थी सच्चाई? सोचने समझने और धरातल पर काम करने में फर्क होता है। समझना ये भी था कि केविन की क्या परिस्थिति रही। वैसे केविन वहां एक बच्ची की नहीं बल्कि पूरे सूडान के हालात जानने और उन हालातों से दुनिया को रूबरू करा के वहां के लोगों की हेल्प करवाना चाहते थे और वो इस काम में सफल भी रहे। साथ ही पत्रकारों को यूएन से साफ निर्देश थे कि वो वहां के लोगों और किसी वस्तु को ना छुए। क्यों? क्योंकि वहां उस समय
संक्रमण बीमारियां फैल रही थी। इसके अलावा केबिन के साथ हमेशा वहाँ के गार्ड रहते थे और स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का आक्षेप न करने के लिए बाध्य किया गया था। केविन के हाथ बंधे थे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो जरूरी था, वहाँ के हालातों को दुनिया तक पहुँचाना, और वो इसमें सफल भी रहे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके बताइए। जय हिंद।